आपका नाम और किस विधानसभा से आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? मेरा नाम साजिद महमूद कोला। मैं 155 ओलपाड़ विधानसभा से वरियाव गांव के लिए भी चुनाव लड़ रहा हूं। जी, तो अभी फिलहाल मैं बात अगर मैं करूँ तो अभी इलेक्शन को लेकर के आपके जो वोटर्स हैं वो टोटल कितने हैं इसमें? अभी वोटर्स में ऐसा है कि हमारा जो पहले गांव था और अभी सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में लिया हुआ है, जी, जिससे हमारी हद अभी बढ़ी हुई है। जी। हमारा जो विस्तार है अभी बढ़ा हुआ है। दरअसल हर पार्टी के अपने अपने एक मुद्दे होते हैं। आप किस मुद्दे को लेकर के आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, ये जो आपने सवाल किया बहुत बढ़िया किया है। इसके अंदर में हमारा जो विस्तार है, हमारा जो एरिया है, जिसे वरियाव गांव से पहचाना जाता है, वो करीबन 7-8 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। और अगर आप देख लो तो वरियाव जकात नाका चेक पोस्ट जिसे कहते हैं, वहाँ से लेकर छापरा बाटा 3 रास्ता वहाँ तक का वरियाव लगता है। मगर हमारा वरियाव जो आज सूरत के अंदर में है और सूरत का जो विकास हो रहा है और जो कहा जा रहा है कि भाई सूरत आज फर्स्ट नंबर पर है, मगर अगर जो देखा जाए तो वरियाव जो विस्तार हमारा बहुत ऐतिहासिक गांव था और बहुत मतलब लोग कहाँ कहाँ से वरियाव के देखने के लिए आते थे। जो ज़रूरत है, जो ख़ास आपके गली मोहल्ले में, आपके विस्तार में जिसका विकास नहीं हो पाया, वो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं? कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हम कह सकते हैं कि उसका विकास हुआ हो, सिवाय सिर्फ ये गांव के अंदर में थोड़े बहुत लाइट के पोल लगे। और अभी ये इलेक्शन के लिए वजह से वो भी बहुत हमने कंप्लेन की थी, तो उसके ऊपर में अभी कुछ ये रोड का काम चालू है, उसमें भी अभी कई रोड बन नहीं रहे हैं। और ख़ास तौर पर हमारा जो मकसद है कि जो वरियाव जकात नाका से लेकर वरियाव हमारा जो विस्तार है गाँव, वहाँ पर सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर जितना है, उसका रोड जो है हजीरा से लेकर सायन तक चलता है, जो सायन हाईवे पे लगता है, जो बॉम्बे अहमदाबाद सायन टच होता है। और यहाँ पर देखो तो हजीरा से होता है। तो ये जो विस्तार जो रोड है मेन रोड, वहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती है, हेवी ट्रका चलती है, और जिसकी वजह से हमारे एरिया के अंदर में रोज़ाना हफ्ते में एक एक्सीडेंट तो कम से कम होता ही होता है। ख़ास एक ही प्रॉब्लम है आपको रोड को लेकर के नहीं या नहीं कुछ नहीं और नहीं, चीज़ें? अभी ये तो सिर्फ बाहर रोड की बात हुई। अभी एंटर तो गांव में हुए नहीं है, अभी तो गांव के बाहर है हम लोग। तो वो जो मेन रोड है वो अगर जो चौड़ा हो सकता हो, वहाँ पर लाइट नहीं है। अभी सिर्फ इन्होंने कुछ 5-6 खंबे कुछ वाइट लाइट डाउट की बात हुई। अभी एंटर तो गांव में हुए नहीं है, अभी तो गांव के बाहर है हम लोग। तो वो जो मेन रोड है वो अगर जो चौड़ा हो सकता हो, वहाँ पर लाइट नहीं है। अभी सिर्फ इन्होंने कुछ 5-6 खंबे कुछ वाइट लाइट डाली हुई है एलईडी के, वो भी अभी इलेक्शन की वजह से। और बाकी जो गांव के अंदर में है, ना तो आप देख सकते हो कि कोई सूरत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल है, ना तो कोई म्यूनसिपल का कोई अ, उसको बाग बगीचा है जहाँ पर कोई बच्चे या बुजुर्ग लोग अपना टाइम अपना वक्त पसार कर सके। उसके लिए हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है। और साथ ही क्या में मैसेज आप देना चाहते हैं आप अपने वोटरों को? वोटरों को मैं इतना ही मैसेज दूंगा कि आप ये मत सोचो कि अगर कोई आदमी कोई पार्टी अपक्ष में खड़ी होती है, निष्पक्ष जो होती है, वो असल में एक्चुअली लोगों की सोच ऐसी है कि अपक्ष बोले तो कोई ना कोई किसी न किसी ज़रिए से खड़ा होने वाला एक व्यक्ति होता है, मगर ये हकीकत नहीं है। अगर एक अपक्ष उम्मीदवार अगर एक विस्तार में से एक एरिया में से अगर 1000, 2000, 5000 वोट ला सकता हो, तो अगर इसी विस्तार में से अगर 5 अपक्ष जो उम्मीदवार खड़े करेंगे हम, तो कम से कम 20-25 हज़ार वोट हम ला सकते हैं। उसके ज़रिए हमारे ऊपर में जो बड़ी पार्टी होती है, जिसको हम लोग टेका देने की बात होती है, तो वो पार्टी से हम अपना ये विस्तार हमारे एरिया किसी का भी हम काम करवा सकते हैं। तो हमारी तो सोच ऐसी है कि हर एरिया के अंदर में अगर 5 कैंडिडेट ऐसे खड़े किए जाए कि जो अपक्ष के अंदर में हो, लेकिन उसमें भी जो व्यक्ति इलेक्शन आगे लड़ चुका हो, जिसको इलेक्शन जो चुटनी हम लोग गुजराती में कहते हैं, उस चुटनी का जो उनको तजुर्बा हो, उनको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्शन लड़ने की वजह क्या है और मुझे अपक्ष में खड़ा क्यों होना है, तो वो आदमी आगे चल के न कुछ भी कर सकता है। थैंक यू।